आज भी जिन घरों में फ्रूट प्लांट्स लगे हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा जामुन है। इसको अंग्रेजी में जावा प्लम या ब्लैकबेरी प्लम भी पुकारा जाता है। यहाँ पे इसका ठेका जो चल रहा है एक मैच्योर पौधे का, वो 15,000 से 20,000 रुपये है फी पौधे का। इट मीन्स कि ये 10 लाख से प्लस में बिक रहा है फार्मर प्राइस के ऊपर। चारों तरफ गांव के आपको हर जगह पे मैक्सिमम एक पौधे पे 3-4 लोग जो हैं वो नज़र आएंगे। वो रोज़ाना यहाँ पे आके अपनी दिहाड़ी लगाते हैं और शाम को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासी अर्निंग यहाँ से करके जाते हैं। जामुन की गुठली, तो अगर हम इसको प्रिजर्व कर रहे हैं 3 से 5 ग्राम खुराक है पूरे दिन के लिए। तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो लोग बना के इसका सिरका बना के इसको प्रमोट हम करें, और रिपोर्ट्स हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल के लिए और आपकी बॉडी जॉइंट्स के लिए, शुगर के लिए एप्पल साइडर विनेगर से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। नाज़रीन, आज एक ऐसे फ्रूट का जिक्र करेंगे मुझ समेत बहुत सारे लोगों की बचपन की यादें उस फ्रूट से वाबस्ता हैं। बचपन में जामुन उतारना किसी एडवेंचर से कम नहीं होता था। आज भी जिन घरों में फ्रूट प्लांट्स लगे हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जामुन है। जामुन पाकिस्तान का नेटिव फ्रूट है। ये एक ट्रॉपिकल फ्रूट है, मगर सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी कामयाबी से उगाया जाता है। इसको अंग्रेजी में जावा प्लम या ब्लैकबेरी प्लम भी पुकारा जाता है और इसका बोटेनिकल नेम सिजीजियम क्यूमनी है। आज जामुन की मुकम्मल काश्तकारी के हवाले से आपको बताएंगे कि जामुन से किस तरह से हमारा किसान लाखों रुपए का ज़र मुबादला कमा सकता है। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि किसानों की फलाह हमारी अव्वलीन तरजीह है। अभी हम समुद्री के नवाही इलाके चक 386 में मौजूद हैं, जो कि सुल्तानपुर के नाम से भी मशहूर है। और मुझे ज्वाइन किया है साजिद इकबाल सिंधु साहब ने, जो कि पाकिस्तान के बड़े नामवर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। उनसे बात करते हैं। साजिद साहब, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। साजिद साहब, जामुन पे प्रोग्राम कर रहे हैं, जामुन के हवाले से बताइए कि आजकल तो इसका रेट बड़ा बेहतरीन जा रहा है। हमें बताइए कि इसकी बेहतरीन काश्त के लिए क्या माहिराना राय देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये किसान की दोस्त फसल है, जिसको हम कहते हैं कि जी ये उन काश्तकारों के लिए भी बड़ा मौजू है जिनकी कड़वी ज़मीनें हैं, कड़वे पानी हैं, गैर आबाद रकबे हैं, कम पानी दस्तयाब है या बहुत ज़्यादा पानी भी दस्तयाब है। ये दोनों सूरतों में उसको कभी मायूस नहीं करता। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी उस फार्मर के लिए बड़ी कमाल की है जो कि गैर हाजिर ज़िम्मेदार है, एबसेंटी लैंडलॉर्ड के लिए बड़ी कमाल की फसल है। इसके 1 एकड़ में 60 पौधे लगते हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज। अगर आप हाई डेंसिटी में जाएंगे तो इससे ज़्यादा पौधे हैं। फ़ी पौधा आज जिस गांव में हम बैठे हैं यहाँ पे इसका ठेका जो चल रहा है एक मैच्योर पौधे का, वो 15,000 से 20,000 रुपये है फ़ी पौधे का। इट मीन्स कि ये 10 लाख से प्लस में बिक रहा है फार्मर प्राइस के ऊपर। और अगर फार्मर इसको खुद बेचे तो इसे कहीं ऊपर बेच सकता है। तो ये वो चीज़ है जो कि ठेकेदार से उसको मिलती है। फ्रेश जामुन जो हैं उसके चलते हैं। कड़वी मिट्टी, कड़वे पानी के ऊपर इससे बेहतर फसल नहीं हो सकती है। अच्छा, तो हमने इसके लिए जो बेहतरीन एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं वो शोरकोट से लेके तो समुद्री तक का इलाका जो है इसके लिए बड़ा बेहतरीन है। बकिया ये पूरे पाकिस्तान में हर गर्म आबो हवा में, सवाई ठंडे इलाकों के, ये गर्म आबो हवा में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसकी बेहतरीन काश्त लेने के लिए कौन से मौसम का चुनाव किया जाता है? सबसे अच्छा जी इसकी जो पनीरी है वो काश्त होती है इसके बीज के साथ, और इसकी कटिंग एंड ग्राफ्टिंग भी चलती है, इसकी एयर लेयरिंग भी होती है। तो उसके लिए बेहतरीन टाइम है जुलाई का ही, जुलाई का, अगस्त का। लेकिन आपने इसको जो शिफ्ट करना है वो कोशिश करें कि फरवरी के अंदर जाके इसको करें। अभी अपनी पनीरी तैयार करें, उसको गमलों में शिफ्ट कर दें और फरवरी में इसको फील्ड के अंदर मुंतकिल करें। ये 2 से 2.5 साल के अंदर अपना पहला फल दे देता है और 4 साल के अंदर अपनी कमर्शियल यील्ड के ऊपर चला जाता है। इसका बेहतरीन फ्रूट जो है वो ग्राफ्टिंग वाले पौधे से आता है, एयर लेयरिंग से आता है, सीड से आता है? एयर लेयरिंग सबसे बेहतरीन तरीका है जिससे आप इसका बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं और 100% ये अपने पेरेंट्स के साथ मिलता जुलता पौधा जो है पैदा होगा। दूसरे नंबर पे ग्राफ्टिंग का, इसे क्विकेस्ट वे, बहुत जल्दी इसे रिस्पॉन्स मिलता है। और तीसरा तरीका जो है वो इसके बीज से लगाने का है। ये सबसे सस्ता है, नर्सरियों पे ज़्यादातर पौधे आपको वही अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये आलमोस्ट अपने पेरेंट के साथ मिलता जुलता होता है, 100% उससे नहीं मिलता। गर्मियों में जी इस फसल को आप 15 दिन के बाद पानी देना रिकमेंड किया जाता है इस बाग को। लेकिन अगर आप किसी वजह से पानी नहीं भी लगा सके तो ये बर्दाश्त करता है। लेकिन आइडियल ये है कि मोटा और सेहतमंद जामुन लेने के लिए जिस साइज़ की यहाँ पे जामुन मौजूद हैं, यहाँ पे लोग इसको 15 दिन के बाद पानी देते हैं। इसको फल पकने के ऊपर पोटाश खाद दी जाती है।
जब इसकी रूट डेवलपमेंट हमने करवानी होती है तो उस वक्त हम इसको फास्फोरस देते हैं। ओके और सबसे अहम बात यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा फल गिरे ना, हमारा फल जो है इसके ऊपर कायम रहे, फूल ज़्यादा लगें, तो उसके लिए हम इसको स्पेशलाइज्ड ट्रेस एलिमेंट्स सुल्तान टी वो इसको देते हैं, जिससे इससे ज़्यादा फल लगते हैं। इसको किस तरह के पेस्ट से वैसे खतरा होता है और उसका इलाज कैसे किया जाता है? आमतौर पे जी इस फसल को हम डिजीज़ फ्री और इंसेक्ट फ्री क्रॉप समझा जाता है, यानी कि बहुत कम, लेकिन इसके ऊपर जो है फ्रूट फ्लाई अटैक कर सकती है, चंद किस्म की सुंडियाँ। उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि अपने ज़रीब माहिर के मशवरे के साथ ल्यूफिनोरान और एमामेक्टिन का स्प्रे करें। और दूसरा, अगर फ्रूट फ्लाई इसके ऊपर आपके आ गई है तो उसके लिए फ्रूट फ्लाई के बड़े अच्छे ट्रैप्स अवेलेबल हैं, जो कि लगाने के साथ इसका कंट्रोल किया जा सकता है। हाई डेंसिटी पे मैक्सिमम कितने पौधे लगाए जा सकते हैं और इसका फासला कितना होना चाहिए? अभी हमने जो आजकल हाई डेंसिटी के ऊपर पौधे लगाने शुरू किए हैं, उनका फासला हम 15 से 20 फुट पे ले गए हैं, लेकिन उससे पहले जो लगाया जा रहा था वो 30 से 32 फुट के ऊपर इसको लगाया जा रहा है, ताकि इस पौधे को फैलने का अच्छा मौका मिल सके। ठीक है, एक पौधे पे कितना फ्रूट आ सकता है और अगर बेहतर मैनेजमेंट की जाए तो उस फ्रूट की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाया भी जा सकता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा किसान को? 8 से 10 किलो वाली पेटी होती है इनकी, और 70 से 80 पेटी एक बड़े दरख्त के ऊपर लग जाती है, और जो इनके बहुत अच्छे दरख्त हैं वो 100 पेटी तक भी जाते हैं। तो एक पौधा जो है इसके ऊपर आम तौर पे उम्र और उसके फैलाव के हिसाब से 60 से लेके 100 पेटियां जो हैं उतरती हैं जी, और एक पेटी का वजन आम तौर पे 8 किलो प्लस होता है। 8 से 10 किलो के दरमियान उसका वजन हो, तो ये 50 से 60 टन तक उसकी पैदावार ली जा सकती है। ओके, आम काश्तकार जो है वो 40 टन पे रुकता है, ठीक है, लेकिन जो अच्छे काश्तकार हैं वो 60 टन तक इसकी पैदावार लेते हैं। ठीक है, हाईली प्रॉफिटेबल है, कम खर्चा है इसके ऊपर। इसकी खाद, दवाइयाँ, स्प्रे पूरी मिलाएं तो 1 एकड़ में 1 साल का इसका 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा है। ठीक है, और इसका जो यील्ड या रिटर्न है इन टर्म ऑफ द मनी, पैसे की कीमत में, ये तकरीबन 1 एकड़ से 10 लाख रुपए के लगभग में काश्तकार को प्रॉफिट देता है, जो कि फी ज़माना, जिसमें गंदम के बहरान है, जिसमें मकई का बहरान है, इन दिनों में ये बहुत बड़ा प्रॉफिट समझा जा सकता है। ठीक है, बेहतरीन। आप देखते हैं कि इस दरख्त के नीचे जगह जगह पे फल गिरा हुआ है, मंडी जाते तक ख़राब भी होगा। हमारा 30% लॉस जो है वो यहाँ पे हो रहा है। उस लॉस को मिनिमाइज़ किया जा सकता है मैकेनाइज्ड फार्मिंग के साथ, मशीनें इस्तेमाल करने के साथ। तो अभी इसकी मैकेनिकल हार्वेस्टिंग करने वाले जो इसको पौधे को हिला के इसके नीचे पूरी नालियाँ बिछा के, बड़ी चादरें बिछा के उसमें इसको कलेक्ट किया जाता है। तो ये इंतहाई रिफाइंड टेक्नोलॉजी है जो कि पाकिस्तान में आ चुकी है, अभी चंद एक फार्म्स के ऊपर इस्तेमाल हो रही है। हमें आने वाले दिनों में अपने फार्मर्स को एक्सेस देनी होगी वर्ल्ड मार्केट के लिए। हमने बड़ा अरसा अपने लिए उगा लिया, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि नाउ ग्रो फॉर द वर्ल्ड। हमने देखना है कि दुनिया क्या इस्तेमाल करती है। मुझे अपने चौसे पे और मुझे अपने सिंदड़ी पे ज़िद नहीं करनी है। मुझे जो गोरा खाता है, अल्फेंसो खाता है, मुझे वो पैदा करके देना है। क्यों? अल्फेंसो की कीमत जो है वहाँ पे 3 से 4 हज़ार रुपये किलो की चलती है। तो भाई हमारा मैंगो जो है यहाँ पे 200 रुपये में धक्के खा रहा है, अगर मेरे फार्मर को 3 से 4 हज़ार रुपये का किलो का रेट मिलेगा तो भी हम अल्फेंसो क्यों ना लगाएं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साजिद भाई, थैंक यू सो मच। आप जब भी प्रोग्राम में आते हैं, प्रोग्राम को 4 चांद लग जाते हैं। मुझे ज्वाइन किया है जाहिद बशीर अंजुम साहब, जो कि जामन के फार्मर हैं। उनसे बात करते हैं। जाहिद भाई, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। समुंदरी का ये इलाका जामन की पैदावार के हवाले से माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? पाकिस्तान बनने के बाद जब माइग्रेट होकर यहाँ पे आए हैं लोग, तो बेसिकली इसका जर्म प्लाज्म जो है, इसका सीड जो है, वहाँ से एक बुजुर्ग लेकर आए थे। ठीक है, और उन्होंने 7 प्लांट जो हैं वो अभी भी वहाँ पे खड़े हैं, बहुत पुराने, तकरीबन पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक वो मौजूद हैं। तो उनसे सीड जो लेकर ये पूरे इलाके में आस्ता आस्ता मल्टीप्लाई होता गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ये जो इलाका है, ये इस हवाले से आप कह सकते हैं कि बेस्ट है जामन के हवाले से, कि यहाँ पे अगर पानी ज़्यादा आ जाए, सैलाब आ जाए, तो फिर भी इन प्लांट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अगर इनको आप खुश्की दें, सालों तक अगर बारिशें ना हो, पानी ना मिले, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ये प्लांट जो ये सर्वाइव करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। सबसे बेहतरीन नर्सरी जो जामन की कहाँ पे दस्तयाब है? लोग अपने तौर पे ये इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। यहाँ से भी दोस्त आए हैं, वो जामन ले जाएंगे, वो जाके अपने तौर पे जामन खा के वो गुठलियों से नर्सरी तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ दोस्त हैं इधर लोकल एरिया में, 429 गाँव में एक दोस्त, वो इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। सब यहाँ से लेकर जाते हैं वहाँ पे, तो वो सीड के साथ नर्सरी तैयार करते हैं। लेकिन अभी जो है ये हम लोगों ने ये ट्रेंड चलाया, हमने उनसे भी कहा है कि इसको आप ग्राफ्ट करें। ठीक है, आप जो भी पौधा लेते हैं, क्योंकि ग्राफ्टिंग की एक सबसे बड़ी जो खूबी वो ये है कि एक तो पौधा वही उसी नस्ल का होगा, और दूसरा उस पर फ्रूटिंग जो है
दूसरे सीड वाले बीज अपना प्लांट से 2 साल पहले जो है इसकी फ्रूटिंग होगी। सबसे अच्छी वैरायटीज कौन सी हैं जामुन की? सुराही, पेंसिल, ये 2 वैरायटियाँ यहाँ पे हमारे जो ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि इनकी जो यील्ड है वो भी बहुत ज़्यादा है, खाने पे भी मज़ेदार है और शेल्फ लाइफ भी इनकी अच्छी है। इसके अलावा भी वाइट जामुन आ रहा है, इसके अलावा और अभी 2-3 वैरायटियाँ आ रही हैं, लेकिन वो अभी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ उनका। ओके ठीक। जामुन के साथ सबसे बेहतरीन इंटरक्रॉपिंग जो है वो किस चीज़ की होती है? और भाई सब्जियात बेस्ट हैं इसके लिए, ठीक है। ख़ास तौर पे भी जहाँ पे साया है, आजकल गर्मियों में बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जो धूप में नहीं हो सकती। यहाँ पे धनिया, वो आप इसकी काश्त कर सकते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे ये साइड पे आप देख सकते हैं गुलाब, ये लगाया हुआ है फ्लावरिंग की। यहाँ पे हमने और बहुत सी वैरायटीज़ दीगर तैयार करते हैं, ये वाली। इसके अलावा चारा की किस्में हैं मुख्तलिफ। इसके अलावा हम जो है ये इसके अंदर गंदम वगैरह वो भी काश्त कर लेते हैं। ज़बरदस्त। कितनी लेबर है, कितने लोग हैं जो आपके पास काम करते हैं? और भाई ये इंडस्ट्री है पूरी एक, अगर मैं आपको बताऊं तो ये सिर्फ यही एक हमारे पास ही नहीं है। आप दूसरी साइड पे चले जाएं, चारों तरफ गांव के आपको हर जगह पे मैक्सिमम एक पौधे पे 3-4 लोग जो हैं वो नजर आएंगे। ठीक है। वो रोज़ाना यहाँ पे आके अपनी दिहाड़ी लगाते हैं और शाम को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासी अर्निंग यहाँ से करके जाते हैं। और रोज़गार का ये एक बेहतरीन ज़रिया है कि यहाँ पे लोग आते हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी ये ऑनर्स हैं जो खुद ये काम नहीं करते, ये आगे ठेकेदार को दे देते हैं। ठेकेदार जो है वो इनको हायर करता है, वो इनसे सारा काम करता है। भाई थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत thank you। शुक्रिया। अभी हम जामन के फार्म में मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन किया है यासिन नंदावा साहब ने, जो कि वैल्यू एडिशन एक्सपर्ट हैं। उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। सर मुझे बताइए कि जामन से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आपने तैयार की हैं? सर जामन पाकिस्तान इंडिया के अलावा दुनिया में नहीं कहीं होता। और हमारा जो फार्मर अभी तक इसको ये अवेयरनेस नहीं आई कि इसको हमने वैल्यू एडिशन पर लाना किस तरह से। दुनिया में कहीं भी जामन का सिरका नहीं है। तो हमने ये जामन का सिरका बनाया। ओके। ये डायबिटीज़ के लिए इतना ज़बरदस्त है। तो इसमें एक तो कलर नहीं है, इसका जामन का अपना कलर इतना खूबसूरत है कि किसी कलर की ज़रूरत नहीं, ये नेचुरल कलर है। तो ये जो इसका शरबत है ये स्टोमिक के लिए इतना बेहतरीन है कि अगर किसी को स्टोमिक का मसला हो तो ये 1-2 दफ़ा ये शरबत पीने से ठीक हो जाता है। सर ये जामन का मुरब्बा है। ओके। ये जामन हमें सिर्फ 1 महीने के लिए मिलता है, इसका सीज़न बहुत छोटा सा। ओके। तो अगर हम इसको मुरब्बे की शक्ल में ले आए और ये 1 साल के लिए जो है महफूज है, ओके। आप कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि थाईलैंड में एक दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ तो नाश्ते में जो मेन चीज़ थी वो जामन था। और 3 टाइम वो एक दिन में जामन को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में अभी अल्लाह करे कि इसकी अवेयरनेस आ जाए कि ये क्या चीज़ है। ये जिन लोगों को फैटी लीवर का मसला है वो उसको खा सकते हैं। बच्चों को बजाय आप कोई टॉफ़ी चॉकलेट उसको 1-2 इसके पीस दे दें तो ये बेहतरीन एक ग़ज़ा भी है और ये नेमत भी है। तो उसके बाद यह है कि जामन की गुठली, ये 40% जो जामन है ना ज़ाया हो जाता है, हम उसको ज़मीन में फेंक देते हैं या फिर वो वेस्ट के तौर पे। तो अगर हम इसको प्रिजर्व कर लें, फूड ग्रेड ड्रम्स में डाल लिया जाए और इसको खुश्क करके इसका पाउडर बना लिया जाए, जो 3 से 5 ग्राम खुराक है पूरे दिन के लिए। ओके। इसका मतलब है कि आपने एक डायबिटीज़ की गोली खा ली, उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो आपके स्टोमिक को ख़राब करेगा और फिर गोली से कभी आराम नहीं आता, वो खानी पड़। ये है कि कुछ देर के बाद आपका जो इंसुलिन का लेवल है वो बढ़ जाता है। ओके। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाती है। इसके बाद ये है जिसका कावा, ये पत्ता हम तकरीबन के पत्तों जामन का पत्ता तकरीबन ज़ाया कर दें। अगर हम इसको खुश्क कर लें और इसको ग्राइंड कर लें तो जैसे हम चाय पीते हैं या दूसरे कावे हैं, हम इसका 1 कप कावे का दोपहर को इस्तेमाल कर लें। एक तो ये डायबिटीज़ के लिए बेहतर है, दूसरा ये स्टोमिक के लिए। फिर जो कॉस्मेटिक में सबसे ज़्यादा जो औरतों को एक ही होता है कि हम अपना जो है ना वो होंठों को सुर्ख करें, तो ये जामन का नेचुरल कलर है और ये जामन का पल्प और जो हनी भी है उससे बने हुए। एक तो आप की रंगत तो आनी है नहीं है, उसके अलावा जो कोई भी प्रॉब्लम लिप्स पे है वो ऑटोमेटिकली इससे ठीक हो जाता है। पाकिस्तान से ये जामन की जो गुठली जाती है ना जर्मनी में, वो 100 रुपये पर केजी है। अच्छा। 100 रुपये केजी। अब होता क्या कि 20 ml जो होम्योपैथी मेडिसिन वो 1500 रुपये का। अब अंदाज़ा लगाएं कि 1 किलो में से तकरीबन वो 100 ml मिलता है। 100 ml का मतलब है कि आप 5 से 6 हज़ार रुपये की ले रहे हैं और 100 रुपये की दे रहे हैं। तो हमारा मकसद ये एग्री टूरिज़म का है और ख़ास तौर पे जो डिस्कवर चैनल है इनका तो मेरा ख्याल मिशन ही ये है कि अवेयरनेस दें, अपने फार्मर को ये बताएं कि आपकी बनी हुई चीज़ें हैं वो कैसे हम दुनिया को मुतारफ़ करा सकते हैं और कैसे
खुशहाल हो सकते हैं। यासीन साहब, थैंक यू सो मच सर, अपना शुक्रिया कीमती सर, वक्त देने आपका के भी। लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात फिर। जामुन इंसानी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, ये जानने के लिए हमने गुजारिश की है डॉक्टर शहजाद बसरा साहब से, जिन्होंने हमें किसान का पाकिस्तान में ज्वाइन किया है। आइए उनसे जानते हैं। सबसे बड़ा जादू इसके अंदर ये है जी। कि ये फ्रूट है, लेकिन किसी शुगर वाले को भी मना नहीं किया जाता कि आप ना खाएं। वाह। उसको भी कहा जाता है किसी का वजन ज़्यादा है जी। मोटापे से डर रहा है, कुछ कर रहा है, उसको कहते हैं जी आप पेट भर के खाएं, प्लेट भर के खाएं। इसलिए कहा जाता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका बहुत कम है, ओके, शुगर ना होने के बराबर है, ठीक है। टेस्ट वाइज अच्छा है। दूसरी बात कि इसके अंदर ना जंबो लाइन और जंबो साइन दो कंपाउंड है, ठीक है। जिनमें खास तौर पे जो जंबो लाइन है वो उसकी गुठली के अंदर है। ओके। हम पल्प की बात करते हैं, हमारे यहाँ इसकी पल्प ही खाई जाती है, फ्रूट खाया जाता है। लेकिन जिन मुल्कों में ये नहीं पाया जाता वो क्या करें? अब यूरोप में ठंडे मुल्कों में जामुन नहीं है तो वो क्या करें? ये तो अभी ये जामुन फेस्टिवल जहाँ पे हो रहा है, यहाँ कमाल है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का अब पैकिंग हाइजीनिकली सब कुछ हो रहा है, तो उसकी एक्सपोर्ट भी ऑप्शंस आ रहे हैं। वरना क्या होता था कि इसकी गुठली ड्राई करके उसको पैक करके वो हमारे हर्बलिस्ट जो है ना वो वहाँ पे यूरोप में भी बाकी जगह वो देते हैं। ओके। वो करता ये है कि जो आपकी शुगर है ना, जो आप खाई है, बस रोटी खाई, चावल खाई है, कार्ब्स खाए हैं, उससे फ़ौरन शुगर में कन्वर्ट होना होता है ना, कि उसको स्लो डाउन कर देता है। अच्छा, जी हाँ, जिसका सबसे बड़ा करैक्टर ये है। ठीक है। फिर ये है कि विटामिन सी ना हमारा जिस्म बना सकता है ना स्टोर कर सकता है, ठीक है। और डेली बेसिस पे चाहिए। तो विटामिन सी रिचेस्ट जो सोर्स फ्रूट्स के हैं ना, उनमें से एक ये है। बेहतरीन। आयरन किसको नहीं चाहिए? अनीमिक लोग हो रहे हैं, ख़वातीन ख़ासतौर पे बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनको लिए ये चाहिए। मैग्नीज है, मैग्नीशियम है इसके अंदर। फिर एंथोसाइनिन इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट है। एलिगिक एसिड इसके अंदर एक कंपाउंड है। ये मिलके आपकी आर्थराइटिस जो ख़ास तौर पे है, जॉइंट्स के ऊपर जो सोजिश हो रही है, ओके। अब वक्त के साथ देखें कि हर दूसरे तीसरे बंदे को जोड़ों में दर्द का, आर्थराइटिस का, इन्फ्लेमेशन का मसला है। ये इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छा है। और क्या चाहिए आपको एक फ्रूट में बिल्कुल, कि जो मना ही नहीं है कि कितना खाना है। जबरदस्त। आजकल शहरी ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग IBS का शिकार है। ओके। वो दिन में कई दफ़ा ना वॉशरूम जाना पड़ता है उन्हें, तो उनके लिए जो जामुन है ना, वो जितना कोई ये काबज़ है ना, वो बल्कि उनके पेट के लिए बेहतर है। जबरदस्त। लेकिन वो जो ओल्ड एज में या वैसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड जी। है, उनको ये बहुत एहतियात से खाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। सर, जामुन की और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ही जो है ना वो ज़रूरी हैं? लोगों को अब एहसास हो गया है कि उन्हें हफ्ते में एक आध दफ़ा सिरका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। और लोग क्या ज़्यादातर यूज़ करते हैं, चूँकि डेवलप कंट्रीज़ में वहाँ पे सेब ज़्यादा था, तो एप्पल साइडर विनेगर ज़्यादा बन गया, ओके। तो उन्होंने उसी को प्रमोट किया। लेकिन हमारे यहाँ खजूर से बनता है, गन्ने से बनता है और जामुन से जामुन बनता से है। बनता है। तो जामुन की एक ऐसी चीज़ जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है। ओके। अभी इसकी शेल्फ लाइफ बहुत थोड़ी है, ठीक है। पल्क भी थोड़ी होगी, लेकिन सिरके की शेल्फ लाइफ कितनी है? सिरका तो कहते हैं जितना पुराना उतना अच्छा। ओके। अगर आपको कहे कि ये 50 साल पुराना है, 100 साल पुराना सिरका है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जबरदस्त। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो लोग बना के, इसका सिरका बना के इसको प्रमोट हम करें कि एप्पल साइडर विनेगर जो कि बाहर से इंपोर्ट होके आता है, उसकी बजाय हम खुद अपना जामुन का बना रहे हैं। और रिपोर्ट्स हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल के लिए जबरदस्त। और आपकी बॉडी जॉइंट्स के लिए, शुगर के लिए एप्पल साइडर विनेगर से भी ज़्यादा इफेक्टिव। तो जामुन के इस्तेमाल की बात हुई, अब इसकी गुठली के कोई इस्तेमालात बताइए कि उसकी गुठली का जो पाउडर है वो शुगर के पेशेंट के लिए कितना बेनिफिशियल है? अच्छा, अब बहुत मेरी एक वीडियो थी, बहुत वायरल हुई गुठली के मतलब की सारे ना, तो लोगों ने इसको ना ड्राई करने की कोशिश की, वो कहते हैं जी इसको तो फंगस लग गई। अच्छा। अब प्रॉब्लम ये है कि जामुन आता है इंतहाई हबस वाले मौसम में। ठीक है। अब हबस वाले मौसम में आप इसके पत्ते, गुठली, किसी चीज़ की भी घर में खुश करने की कोशिश करेंगे, वो खराब हो जाएगी। ओके। इसको गुठली को खुश करना है ड्रायर में, प्रॉपर ड्रायर में, कि जहाँ ह्यूमिडिटी भी कम है और ड्राई कर रहे हैं हाइजेनिकली, वहाँ से ड्राई करके आप इसका पाउडर बनाएं। घर में खुश करेंगे, अब जब खुश्क मौसम आएगा तब जामुन खत्म हो चुका होगा। बिल्कुल बिल्कुल है। तो इसका या तो ये कि घरों में आपको जितनी ज़रूरत है उसको अभी बीज लेके फ्रीज कर दें, ठीक है। तो उसको बाद जब खुश्क मौसम आ जाए सितंबर में निकाल लें, घरों में खुश्क कर लें, पाउडर बना कर रख लें, सारा साल 1 चम्मच रोजाना ले लें। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको जामुन से एलर्जी होगी, किस तरह के लोगों के लिए जामुन जो है ना वो सूटेबल नहीं है?
एक तो जो पुराने दिल के मरीज हैं ना, ठीक है, उनको बहुत सख्त कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, उन्हें ये एहतियात से खाना चाहिए। ओके, दूसरे ये कि जिनका गला सेंसिटिव है, बहुत सारे लोग देखें थोड़ा ठंडा पानी पी लेंगे, थोड़ी खट्टी चीज़ पे गला उनका पकड़ा जाता है। बिल्कुल, तो इसमें जो पुरानी वैरायटीज थी हमारी छोटी छोटी, वो बड़ी गले को पड़ती थी। ओके, लेकिन अब ये देखें इस साइज का और बड़ा मज़ेदार किस्म का देसी जामुन भी इसे कहते हैं, वो आ रहा है कि जिसके अंदर उतनी तुरशी नहीं है। ओके, ओके, तो अब ये इसके पल्प भी ज़्यादा है, तुरशी भी कम है, ठीक है, तो ये वो खा सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। आज हम मौजूद है समुद्री के इलाके 385 गाफ बे में। ये इलाका जामन की पैदावार के हवाले से पूरे पाकिस्तान में एक नुमायां हैसियत रखता है। हमने आपको जामन की वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स के हवाले से भी बताया और जामन इंसानी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है ये भी आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़ख्र ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।